नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नरक चौदस और दीपावली पर श्री महालक्ष्मी पूजन का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करते हैं। संयोग से इस बार ये दोनों जो पर्व हैं वो एक ही दिन मनाए जाएंगे। उसका जो शास्त्रीय प्रमाण है उसकी विस्तृत चर्चा करना आवश्यक हो गया है। दिनांक 14 नवंबर 2020 को प्रातः सूर्योदय से पहले नरक चौदस है और रात्रि काल में दीपावली का पर्व होगा, महालक्ष्मी पूजन होगा। अब सबसे पहले नरक चौदस का वर्णन करते हैं। नरक चौदस भी 14 तारीख को क्यों है और दीपावली भी 14 तारीख को क्यों है, इसके बारे में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु है या धर्म सिंधु है, उनके वचन क्या हैं, उनकी आज्ञा क्या है, इसका हम पहले विस्तृत वर्णन करते हैं। सबसे पहले नरक चतुर्दशी। नरक चौदस जैसा कि इसका नाम है, इसका कहीं ना कहीं संबंध यम से है। तो इसका जो पर्व काल है वो सूर्योदय जो होता है उससे 96 मिनट पहले, 96 मिनट मतलब ज्योतिषी भाषा में कहेंगे 4 घड़ी पहले, क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है। इस प्रकार से 96 मिनट पहले जो उषा काल होता है, प्रातः काल होता है, वहाँ से लेकर के सूर्योदय तक जो अवधि है, उस अवधि में स्नान का महत्व है। इस स्नान को करने से मनुष्य को नरक लोक का भय नहीं रहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस संबंध में हमारे निर्णय सिंधु में जो वाक्य लिखे हैं उनको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्णय सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 254 पर लिखा है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभाते चंद्रोदय अभ्यंग कुरुयात। यहाँ पर हमने संधि विच्छेद कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जिस समय चंद्रोदय काल में हो, उस समय जो है स्नान करने का, अभ्यंग स्नान करने का महत्व है। अभ्यंग स्नान में अपामार्ग की पत्ती या जड़, जिसे चिरचिटा भी बोलते हैं, इसका उपयोग जल के साथ में किया जाता है। जल में उसको डाल दिया जाता है, उस जल से स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर जो सूर्योदय से पहले की बात है, क्यों है? क्योंकि चंद्रोदय काल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्योदय से पहले हो जाता है। चंद्रोदय काल समझने की आवश्यकता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय हमेशा रात्रि काल में होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रोदय हमेशा दिन में होता है। लेकिन चूंकि दिन होने के कारण से चंद्रोदय दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात्रि काल में चंद्रोदय दिखाई देता है। तो चंद्रोदय पूर्णमासी के दिन संध्या काल में दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे जैसे पूर्णमासी के बाद हम कृष्ण पक्ष में प्रवेश करते हैं तो हर दिन लगभग 45 मिनट लेट उदय होता है चंद्रमा का। जैसे पूर्णमासी के दिन शाम को 6 बजे चंद्रमा का उदय हुआ है, तो परमा के दिन उसके 45 मिनट बाद यानी 6:45 पे चंद्रोदय होगा। हालांकि चंद्रोदय अक्षांश पर निर्भर करता है, इसलिए हम ये स्थूल मान बता रहे हैं, क्योंकि 15 दिन में चंद्रोदय जो शाम को हो रहा है 6 बजे, वो प्रातःकाल सुबह 6 बजे तक पहुंच जाता है। तो 15 दिन में 12 घंटे वो पार कर लेता है। तो लगभग 45 मिनट का 48 मिनट का एवरेज आता है। तो जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आएगी तो आप देख लीजिएगा कि कृष्ण पक्ष की परमा से हर 48 मिनट जोड़ते जाइएगा, तो वो जो है रात के लगभग 5 बजे तक चंद्रोदय चतुर्दशी के दिन होगा और अमावस्या के दिन चंद्रोदय सूर्योदय के ठीक पहले हो जाएगा। माने जैसे सूर्योदय सुबह 6 बजे है तो लगभग उसी समय चंद्रोदय होगा। इसीलिए चंद्रोदय काल में चतुर्दशी जब होती है उस दिन नरक चौदस होती है। तो यहाँ पर चंद्रोदय काल कब होगा? सूर्योदय से 96 मिनट पहले प्रारंभ
हो जाएगा। इसलिए उस अवधि में स्नान करने का, नरक चतुर्दशी के दिन स्नान करने का महत्व है। यह स्थिति इस बार 13 तारीख, क्षमा करें, यह स्थिति इस बार 14 तारीख को है। 14 तारीख मतलब 13 तारीख दिन में रहेगी और रात को 12 बजे के बाद में 14 तारीख लग जाएगी। जब रात को 12 बजे 14 तारीख लग जाएगी, उसके बाद प्रातः काल में सूर्योदय से पहले यह स्नान होगा। इसलिए हमने 14 तारीख बोला है, क्योंकि अंग्रेजी के हिसाब से रात को 12 बजे 14 तारीख लग जाएगी, तो उस समय जो है आपका नरक चतुर्दशी का स्नान होगा। अब स्नान के साथ साथ में अब महत्व आता है दीपदान का। चूँकि दीपदान सायंकालीन होता है, भले ही ये स्नान प्रारंभ में होते हैं, सूर्योदय से पहले होते हैं, लेकिन दीपदान हमेशा सायंकाल में होता है। इसका संबंध भी नरक चतुर्दशी से है और दीपावली से भी इसका पूर्ण संबंध है। अब दीपावली की बात करते हैं कि दीपावली भी 14 तारीख को क्यों है। यह निर्णय करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि सामान्य तौर पर जो नरक चतुर्दशी और उसके पहले धनत्रयोदशी और दिवाली, ये क्रमशः 3 दिन पड़ते हैं, अलग अलग दिन। लेकिन इस बार ग्रह गोचरीय व्यवस्था के कारण से ऐसी स्थिति बनी है कि एक ही दिन में प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले नरक चतुर्दशी है और सायंकाल में और रात्रि काल में महालक्ष्मी पूजन है। इसलिए दिवाली और नरक चतुर्दशी के पर्व आपस में मिल गए हैं। अब अभी हमने विश्लेषण प्रस्तुत किया कि नरक चतुर्दशी जो है वो 14 तारीख को सूर्योदय से पहले क्यों है। अब 14 तारीख को ही दिवाली का पूजन क्यों होगा, महालक्ष्मी पूजन क्यों होगा, इसका निर्णय सिंधु क्या कहता है, इस संबंध में अपन धर्मशास्त्र का विचार करते हैं। श्री महालक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल में विशेष महत्व है। इस संबंध में निर्णय सिंधु का वाक्य है, उसको श्रवण करें। प्रदोष समये लक्ष्मी पूजत्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्य शक्तया देवगृहेषु च। तो यहाँ पर इस वर्ष 14 नवंबर को जो अमावस्या है वो दिन में 2:20 के पश्चात प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि भर अमावस्या रहेगी। यानी कि प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के बाद में आगे की 4 घड़ी, इस काल में चूँकि अमावस्या 14 तारीख को ही विद्यमान रहेगी, 15 तारीख को अमावस्या नहीं रहेगी, तो 14 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या होने के कारण से आज के दिन ही 14 तारीख को ही श्री महालक्ष्मी पूजन शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हमने नरक चतुर्दशी और श्री महालक्ष्मी दीपावली पूजन का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है कि ये दोनों पर्व 14 नवंबर को ही क्यों मनाए जाएंगे। इस प्रकार से आप और भी जो शंका हो वो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, इससे इस विषय से लेकर के अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित हों। यह भी एक पुण्य कार्य है। और भी आपके जो मन में विचार आएँ उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की जय। महालक्ष्मी।